बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दोषी पर उस पर रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। खाने के बाद उंगलियां चाटना ये भी सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे आए। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह सहरी और अफ्तारी के हवाले से कुछ बातें बताऊँगा और तकरीबन 5-6 ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे इंशाल्लाह प्यास नहीं लगेगी। तो वैसे प्यास लगती भी नहीं है, अभी इतनी गर्मी नहीं आई है, पर क्या ये तो रोज़ाना ये कि नॉर्मल चीज़ है, इसको इतना बड़ा ना समझा करें आप। देखिए एक तरीका तो यही है कि जब हम अफ्तारी करते हैं ना, कोशिश करें पानी के साथ या खजूर के साथ एक जो यानी रोज़ा अफ्तार किया करें। ये ना शरबत ठंडे और फिर उसके ऊपर समोसे खा लेते हैं जनाब, फिर वो बोतलें पी रहे होते हैं। कोशिश करें यार नए चाट बनाया करें, फ्रूट चाट, दही भल्ले ये खाया करें, इसमें हम ज़्यादा ताकत आती है। तो ये है कि जब आप अफ्तार कर लेते हैं ना, 2 गिलास पानी पिए आप, उसके बाद ना उसके बाद साइड तक ना कम से कम 8-10 गिलास पानी पीते रहें, ठीक है। इससे इंशाल्लाह बड़ा यानी पानी का ना कमी यानी पूरी हो जाएगी। और अगर आप कोई मज़दूर हैं, सख्त काम करते हैं, तो काम कम कर दें ज़रा, एक महीने के लिए इंशाल्लाह बरकतें होंगी। तो सहरी टाइम ना मैं क्या करता हूँ, सहरी को बताता हूँ आपको। मैं कोशिश करें जो ना तेज़ मिर्च मसाले से परहेज़ करें, इंशाल्लाह प्यास नहीं लगेगी आपको। कि गोश्त हो गया, अंडी होगी, इससे परहेज़ करें। दही दूध का इस्तेमाल करें, मिर्च मिला के पी लें, लस्सी पी लें, जूस पी लें, आप लस्सी बनाएँ। पराठा ना इस्तेमाल करें, पराठे की जगह पर ना देसी घी इस्तेमाल करें, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। खजूर इस्तेमाल करें, मलाई हो गई, और ना दही के साथ रोटी खाएँ आप, इससे भी इंशाल्लाह प्यास नहीं लगेगी आपको। और खाने के बाद ना एक खजूर पकड़ें और उसको मुँह में डालें, आप चबाएँ, ऊपर से थोड़ा पानी मिक्स करें उसके साथ और उसको नकने खा लें। फिर एक खजूर पकड़ें, उसको चबाएँ और साथ पानी थोड़ा मिला कर मिक्स करके मुँह के अंदर मिक्स करना। 3 खजूरें इस तरह खा लें। या फिर खाने के बाद ना 3 इलायची होती है, सब्ज़ इलायची होती है, सब्ज़ इलायची के 3 दाने निकाल के ना छोटे, और उसको चबाएँ आप, इससे भी इंशाल्लाह भूख नहीं लगेगी आपकी, सारा दिन ठीक रहेगा। या फिर ये है कि या माजिदू 10 मरतबा ये पढ़ लें। या फिर ये वज़ीफ़े भी है ना, फजर के बाद सूरत कौसर पढ़ कर 1 मरतबा सारे चेहरे पर फूंक मार लें, इंशाल्लाह इससे भी बचत हो जाएगी इंशाल्लाह। तो कोशिश करें ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें जो जिसमें एनर्जी हासिल हो। ये अंडा, गोश्त, तेज़ मिर्च मसाले से ना खाया करें सारे टाइम, इससे भी बड़ी प्यास लगती है। तो कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो एनर्जी तो हो, या ना चीज़ों वाली चीज़ें होती हैं, ये पिज़्ज़ा ये हो गया, ये कहते हैं इसको, अल्लाह भला करे आपका, ये ना पेस्ट्री हो गई, ये चीज़ें होती हैं ना जिसमें चीनी ज़्यादा पड़ी होती हैं, इससे परहेज़ करें। केचप भी जो अगर इस्तेमाल करते हैं, केचप अच्छी चीज़ है, केचप इस्तेमाल करें, वो भी घर में बनाया खुद ही ना, जिसमें चीनी कम हो। चीनी से पेट बढ़ेगा आपका, मोटापा आएगा, और इतने ज़्यादा खाने से भी प्यास लगती है। लोग करते क्या, लोग बेचारे शुरू होते हैं अफ्तारी के टाइम, शुरू होते हैं खाते रहते हैं, जब उनका पेट फुल हो जाता है फिर भी खाते रहते हैं। इससे तो पेट के मसले पैदा होते हैं, फिर वो खांसी, फिर वो पता नहीं क्या क्या जलन होती है, क्या क्या होता है। कोशिश करें अपने ऊपर रहम करें, इतना खाएं जितना नहीं आपकी हिम्मत है। हदीस पाक में भी ना चंद लुक़मे ही का हुक्म दिया गया है, तो पेट भर के खाने का हुक्म नहीं दिया गया। कोशिश करें मुनासिब मकदार में खाएँ, और ताकि आपको जो है ना, क्योंकि रोज़ा एक आम से रूटीन है, इसको इतना पता लोग क्या समझते हैं, रोज़ा रखना है, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये ज़्यादा खाते हैं जो लोग, वो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, और भी काफ़ी बीमारियाँ पैदा होती हैं, मोटापा भी आता है। कोशिश करें वक्त से पहले ही बच जाएँ, तो सादा सहरी करें, ज़्यादा पानी पिएँ, ठीक है, लस्सी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ये तरीके जब आप अमल करेंगे ना, इंशाल्लाह प्यास नहीं लगेगी आपको इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह पाक हम सबको अक़ल सलीम अता करे, कम खाने की, सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।